पटन के एक गवर्नमेंट स्कूल से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें जो वहां की पढ़ने वाली बच्चियां हैं रोती हुई नजर आ रही हैं। आखिर क्यों ये बच्चियां रो रही हैं हम जानेंगे, पर सबसे पहले आपको ये वायरल वीडियो दिखाते हैं जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल से सामने आया। तो साफ तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जहां पर कल टीचर्स डे पे बच्चे बहुत खुश थे, टीचर्स डे मना रहे थे, वहीं पर गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियां रो रही हैं। क्यों रो रही हैं तस्वीरों में आपको दिखाती हूँ। आते थे यहाँ पे रोज ऑफिस में लड़ाई होती थी। एक बार जब हमें यहाँ पे लड़ाई हुई, जब ये हमें यहाँ पे स्कूल में लड़ाई हुई, सर फिर हमें मैम ने बोला मैं फिर नहीं पढ़ाऊंगी आपको। फिर जब हमें कल नहीं था ना टीचर्स डे, हमें फिर मना नहीं दिया। हमने बोला कि ये क्या फूल क्यों लाए हैं, यहाँ पे कोई मतलब दूल्हा नहीं है जिसे आपको ये फेंकना है। मैंने बोला बैठो अपनी क्लास में, आपको क्या करना है इनको फूलों को, यहाँ पे कोई दूल्हा नहीं है जिसे आपको ये फेंकना है। फिर हम सारे और जो मेरे एक साथ लड़की उसको भी ऐसे धक्का दिया, मुझे भी मारा। फिर मैं रोने लगी, फिर मैं अपनी बेंच पे बैठी। फिर जब हम 1 बजे में हमने बोला फिर हमें टीचर्स डे नहीं मनाना है। आज के डेट में 11 बजे कोई मुझे टेलीफोनिक मैसेज मिला SDM पटन की तरफ से। तो उन्होंने जो है 2 मेंबर्स कमेटी कंस्टिट्यूट की है, ZDO पटन और ZDO निहालपुरा। हम दोनों गए। तो आपने सुना कि जहां पर एक तरफ बच्चियों का कहना है कि टीचर्स ने हमें मारा, तो टीचर्स डे के ही दिन मारा, वो भी इस वजह से क्योंकि ये बच्चियां टीचर्स डे मना रही थी। हर स्कूल में तस्वीरें तो चलिए रुक करते हैं पटन का। हमारे सीनियर साथी राही निसार हैं हमारे साथ। राही बताइएगा, जहां पर बच्चे बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स को फूल दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, टीचर्स डे मुबारक बोल रहे थे और टीचर्स भी मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा बच्चों का कर रहे थे, तो ये कौन सा स्कूल है जहां पर टीचर्स डे के दिन बच्चे टीचर्स को अच्छा महसूस करवाना चाह रहे थे और आगे से टीचर्स मारपीट कर रहे थे? क्या है पूरा मामला? देखिए प्रियंका, बिल्कुल ये एक वायरल वीडियो है यहाँ पे जो कल शाम को यहाँ पे आया था। और कल शाम को हमने सोचा कि पहले इस पे हम देखेंगे कि माजरा क्या है, मगर माजरा जब आज सामने आया
तो हमने सोचा कि इस पे यहाँ पे हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और बच्चों के कैरियर का सवाल है। वहीं पे अगर हम इस स्कूल के बारे में बात करेंगे, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल दिवर है यहाँ पे, कल वहां पे एक वीडियो वायरल होता है जिसमें साफ तौर पे आप देख रहे हो कि बच्चे वहां पे फूल नीचे वहां पे रखते हैं, ताकि जो उस्ताद उनके वहां पे आएंगे वो उन पे वो फूल वहां पे बरसाएंगे। पर जो ही वहां पे जो उनकी हेड टीचर है वो वहां पे पहुंचती है, तो वो कहती है कि कोई यहाँ पे फूल वो नहीं चलेंगे, यहाँ पे हमें क्लास में टीचर्स डे नहीं मनाना है। क्योंकि इस सिलसिले में जब आज यहाँ पे हमने बात करने की कोशिश की तो और इस पे जानने की कोशिश की, तो सुबह ही हमें यहाँ पे पता चला कि इस पे एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई गई है, जो एसडीएम पटन ने यहाँ पे एक टीम तश्कील दी है, जिसमें जडियो पटन और जडियो निहालपोरा उसने वहां पे कमेटी में है। तो वहां स्कूल का उन्होंने आज यहाँ पे दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स और टीचर्स से भी वहां पे जो स्टेटमेंट थे उनके रिकॉर्ड कर दिए। अब वो स्टेटमेंट वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। मगर देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिस वजह से हम इस वक्त इस वीडियो को हाईलाइट करना चाहते हैं, ताकि ये वीडियो यहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटीज है उन तक पहुंचे। ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, क्योंकि हमने बच्चों से बात करने की कोशिश की और हम भी इस वीडियो के तहत आज गए और हमने स्कूल का भी वहां पे दौरा किया और बच्चों के साथ हमने बात की। तो बच्चे कह रहे हैं कि ये बहुत टाइम से हमारे स्कूल में एक मामला चल रहा है, यानी कि वहां पे जो टीचर हजरात तैनात है उनका आपस में तालमेल ठीक नहीं है। यानी कि हम ये कहेंगे कि वहां एक लॉबी सिस्टम बना है, ग्रुप सिस्टम बना है। वहां पे कुछ टीचर एक साइड में है और कुछ टीचर हजरात दूसरे साइड में, और बच्चों के मुताबिक वहां पे ये मामले रोजाना होते हैं, वहां पे झगड़े तो रोजाना देखने को मिलते हैं। और इस सिलसिले में जब हमने वहां पे हेड टीचर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कहा कि मुझे पता नहीं, मैंने एक्चुअली उनको कहा था बच्चों को कि क्लास में नहीं बल्कि हम बाहर टीचर्स डे मनाएंगे। मगर जो ही हमने दूसरे टीचर से वहां पे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, बच्चों ने तैयारी की थी, अलबत्ता यहाँ पे किसी का नहीं चलता है। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एक टीचर एक चीज चाहता है, दूसरा टीचर दूसरा चीज चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों के मुस्तकबिल पे हम ये कहेंगे बुरे असरात पड़ सकते हैं। क्योंकि हमने बच्चों को वहां पे स्ट्रेस में देखा, खास तौर पे जो ये बच्ची जो रो रही थी, इससे भी हमने बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ पे बहुत टाइम से ये सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे टीचर्स के दरमियान तालमेल ठीक नहीं है, जिसका सजा हम बच्चे भुगत रहे हैं। अगर बच्चों ने वहां पे फूल रखे थे ताकि हम अपने टीचर्स को वेलकम करेंगे, टीचर्स से वो फूल बरसाएंगे, क्योंकि हर एक स्कूल में यहाँ पे बच्चे कल खुश थे, टीचर्स खुश थे, सेलिब्रेशन चल रही थी। मगर मुझे लगता है कि खाली एक स्कूल ये था जहाँ पे बच्चों ने सुबह सवेरे वहां पे जो ये लड़कियां थी इन्होंने रोया और उन्होंने साफ कह दिया कि हमने जो तैयारियां रखी थी, जो हमारी कंसर्न वहां पे टीचर है उसने करने नहीं दिया, बल्कि बाकी टीचर तो चाहते थे कि हो जाएगा। और जब हमने इस मामले में मजीद जानने की कोशिश की और कंसर्न जो इस वक्त कमेटी बनी है जडियो पटन और जडियो निहालपुरा, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सच बात है कि वहां पे हमें भी लगा कि वहां पे टीचर्स में तालमेल नहीं है, जिसका सजा यहाँ पे ये बच्चे भुगत रहे हैं। और आने वाले दिनों में वहां पे कुछ भी ऐसा हादसा हो सकता है जिसका फिर ये बच्चे वहां पे सजा भुगतेंगे। तो यहाँ पे इस चीज पे जोर देने की जरूरत है और जो अथॉरिटीज हमारी है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक है या कुछ है, उनको चाहिए कि जो एक कमेटी तश्कील दी गई है इनका रिपोर्ट यहाँ पे लिया जाए और वहां पे स्कूल का दौरा किया जाए, ताकि बच्चों से भी बात हो और जो वहां पे ग्रुप सिस्टम बना है उस पे भी वहां पे देखा जाए। मुझे लगता है शायद वहां पे इस वक्त अगर ये टीचर हजरात वहां से शिफ्ट नहीं हुए या इसके मुतालिक वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये बच्चे दिन ब दिन वहां पे स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो कमेटी जो तश्कील दी है वो क्या रिपोर्ट यहाँ पे पेश करेंगे और कंसर्न अथॉरिटीज जो जिसमें यहाँ पे एसडीएम पटन है वो क्या फिर इसमें हतमी फैसला लेंगे, वो तो आने वाले दिनों में यहाँ पे पता चलेगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि टीचर्स में ग्रुपिज्म है या उनका आपस में तालमेल नहीं है, तो इसकी सजा बच्चों को क्यों मिल रही है? जिस तरह से हमने देखा वीडियो में टीचर कैसे मैं कहूंगी कैसे उनके साथ पेश आ रही है, मार रही है, और ऐसे पेश आने के बाद बच्चों के जो दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और कुछ व्यूअर्स भी हैं इस टाइम पे जो लिख रहे हैं कि ऐसे टीचर्स पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों पे बुरा असर ना पड़े और कल को वो इस वजह से किसी गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं। क्योंकि बच्चों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं बच्चे उसी तरह से आगे दुनिया को, सोसाइटी को ट्रीट करते हैं। तो एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है ये। देखिए प्रियंका, एक साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ड्राइव चला रहे हैं
कि दाखिला स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट जो के हवाले से बड़े बड़े ड्राइव किए जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में यहाँ पे रोल बढ़ना चाहिए। वहीं पे अगर हम ये देखेंगे, मुझे लगता है कि जो मैंने वहां पे पाया, क्योंकि मैं भी वहां पे गया, मैंने भी बच्चों से बाहर अंदर बाहर बात करने की कोशिश, जो बच्चे बाहर थे उनसे मैं मिला, बात करने की कोशिश की, कंसर्न हेड टीचर है उससे मैंने बात करने की कोशिश की, तो मैं भी इसी नतीजे पे पूछा कि जो वहां पे टीचर्स के दरमियान कुछ सिस्टम चल रहा है, उसका सजा वहां पे बच्चे भुगत रहे हैं। क्योंकि जो बच्ची वहां पे रो रही है, इसने साफ कहा कि मैं वहां पे तैयारी कर रही थी, हमने फूल रखे थे कि टीचर्स आएंगे, उनको हम वेलकम करेंगे। शायद जो वहां पे ये हेड टीचर है उसको शायद ये तस्लीम नहीं था, क्योंकि उसने कुछ अलग प्लान रखा था कि हम बाहर करेंगे। मगर अगर बाहर करना था तो उनको पहले ही कल शाम ही ये तय करना था कि हम कहां पे करेंगे। बच्चों ने अपने मोहब्बत से, अपने प्यार से, क्योंकि जब हमने कल बहुत सारे स्कूलों से लाइव चलाए, वहां पे हमने देखा कि बच्चों ने गिफ्ट खरीदे थे, बच्चों ने बाकी चीज खरीदे थे और वो चाहते थे कि हम अपने टीचर्स को देंगे। मगर जो ये इस बच्ची का कहना, इस बच्ची ने कहा कि जो ही मैडम क्लास में आई, उसने बिना किसी पूछे उसने वो फूल जो रखे थे वो बाहर फेंके, उसने हमें ऐसे उसने हमारे साथ बहस किया जो नहीं करना चाहिए था। और इसमें खाली यही वजह है कि वहां पे जो उस्तादिजा साहिबान हमारे तैनात थे, उनका आपस में कुछ झगड़ा चल रहा है और उस झगड़े की वजह से वहां पे ये बच्चे अब जहनी शिकार हो चुके हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि रोज जब हमें कोई मैडम पढ़ाने आती है वो पहले रो लेती है, क्योंकि वो कहती है मुझे फलानी ने ये किया, फलानी ने वो किया। तो हम ये कहेंगे कि आज से इन बच्चों के जहन में अगर ये बुरे असरात पड़े तो आने वाला मुस्तकबिल इनके लिए क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पे एक्शन करने की जरूरत है और इस पे डीप जाने की जरूरत है। जो कंसर्न अथॉरिटीज हमारी यहाँ पे है, उनको चाहिए कि वो इस स्कूल का दौरा यहाँ पे करे, क्योंकि कमेटी तो तश्कील दी गई है, वो भी अपना रिपोर्ट यहाँ पे पेश करेंगे। मगर मुझे लगता है कि इस स्कूल में अंदर जाने की जरूरत है और अंदर देखने की जरूरत है कि वहां पे हालात कैसे है। क्योंकि जैसा मैंने फील किया, मैं कहता हूं कि अगर इस वक्त इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले टाइम में कोई बड़ी प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राही निसार ज्वाइन करने के लिए। और जिस तरह से राही निसार इस वायरल वीडियो की तह तक गए और आपने देखा कि क्या कुछ कहना था बच्चियों का, और क्या बच्चियों की मोहब्बत का जवाब इस तरह से टीचर को सजा दे के देना चाहिए था, इस पर क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल कमेटी का गठन हुआ है पूरी इस हवाले से जांच करने के लिए, और जैसे ही कुछ सामने आएगा तो उसी के तरीके से एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल इस लाइव में दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।